नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने पता है पीढ़ियों को प्रभावित किया है। नेपोलियन हिल की सोचो और अमीर बनो। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि सफलता के मनोविज्ञान पर एक तरह का घोषणा पत्र है। बिल्कुल। और सोचिए 1937 में प्रकाशित हुई थी, पर इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। हमारे पास इस क्लासिक के कुछ प्रमुख विचारों का सार है, और आज हम इन्हीं रत्नों को निकालने की कोशिश करेंगे। हाँ, और हमारा लक्ष्य सिर्फ इन 13 सिद्धांतों को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हिल का ये ढांचा, विचारों, दृढ़ता और रणनीति का ये जो मिश्रण है, असल में काम कैसे करता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड जैसे दिग्गजों के वो जो 20 साल का अध्ययन था, उससे निकले ये सिद्धांत आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हाँ, क्योंकि हिल का दावा बड़ा था कि विचार सचमुच वस्तु बन सकते हैं, अगर सही तरीके से उनका पोषण किया जाए तो। हाँ, तो चलिए इसी मूल विचार से शुरू करते हैं, जिसे हिल सफलता की नींव मानते हैं। यानी विचार और इच्छा की शक्ति। हिल कहते हैं कि सब कुछ एक तीव्र इच्छा, एक बर्निंग डिजायर से शुरू होता है। ये सिर्फ चाहत नहीं है ना? ये कुछ और है। कहीं ज्यादा, ये एक जुनून है, यूं कहें कि एक धुन। हिल के अनुसार ये सफलता का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम है। एक अस्पष्ट इच्छा, जैसे मैं अमीर बनना चाहता हूं, वो काफी नहीं है। इच्छा एकदम साफ होनी चाहिए। एक निश्चित लक्ष्य, कितना पैसा, कब तक, और इसके साथ एक तीव्र लगभग जुनूनी भावना जुड़ी होनी चाहिए। ये वो आग है जो बाकी सब कुछ जलाती है। और हिल का मानना था कि ये सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं है, विचार अपने आप में एक शक्ति है। हाँ, उनका मानना था कि विचार जो हैं वो ऊर्जा का एक रूप है। जब एक निश्चित उद्देश्य, अटूट दृढ़ता और एक ठोस योजना के साथ इन विचारों को लगातार पोषित किया जाता है, तो वे बाहरी दुनिया में प्रकट हो सकते हैं। सुनने में शायद थोड़ा रहस्यमय लगे, पर हिल इसे एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में देखते थे। इसका क्लासिक उदाहरण वो एडविन सी बार्न्स का है ना? बिल्कुल। बिना पैसे, बिना जान पहचान, सिर्फ एक तीव्र इच्छा के दम पर थॉमस एडिसन के पार्टनर बन गए। ये कहानी दिखाती है कि जब इच्छा सचमुच तीव्र हो तो वो रास्ते बना ही लेती है। बिल्कुल। और यहीं से हिल हमें दूसरे सिद्धांत की ओर ले जाते हैं, जो इस इच्छा को और मजबूत करता है। विश्वास, यानी फेथ और ऑटो सजेशन। इच्छा होना एक बात है, पर यह मानना कि वो पूरी होगी, ये दूसरी बात है। तो विश्वास यहाँ पर एक तरह का मानसिक उत्प्रेरक है, कैटलिस्ट। इसे कैसे विकसित किया जाए? यहीं ऑटो सजेशन काम आता है। सही पकड़ा। ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव। ये अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सकारात्मक कथनों एफर्मेशन से प्रोग्राम करने की तकनीक है। जैसे अपने लक्ष्यों को लिखना, उसे रोज सुबह शाम जोर से पढ़ना, और सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि उसे महसूस करना, ये कल्पना करना कि वो पहले ही हासिल हो चुका है। और भावनाओं का इसमें क्या रोल है? हिल कहते हैं कि भावनाएं इसे ज्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हिल का तर्क था कि अवचेतन मन जो है वो तर्क से ज्यादा भावनाओं पर प्रतिक्रिया करता है। इसलिए जब आप अपने लक्ष्य को दोहराते हैं और उसके साथ विश्वास, प्रेम या कृतज्ञता जैसी प्रबल भावनाएं जोड़ते हैं, तो वो संदेश ज्यादा गहराई तक पहुंचता है। अच्छा। और ज्यादा प्रभावी होता है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना है। ठीक है, तो हमारे पास एक तीव्र इच्छा है और उसे पोषित करने के लिए विश्वास और ऑटो सजेशन का तरीका भी। लेकिन सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा। यहीं पर हिल का एक्शन फ्रेमवर्क आता है ना? शुरुआत विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान से। हाँ, हिल ये स्पष्ट करते हैं कि सामान्य ज्ञान काफी नहीं है। आपको अपने चुने हुए क्षेत्र में विशेषज्ञता पूर्ण ज्ञान स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि औपचारिक डिग्री से ही आए। ये अनुभव, मेंटरशिप या लगातार अध्ययन से मिला व्यवहारिक ज्ञान हो सकता है। हिल के समय में शायद मुश्किल था, आज तो जानकारी बहुत उपलब्ध है, लेकिन उसे विशेषज्ञता में बदलना वो अब भी महत्वपूर्ण है। और इस ज्ञान को प्रभावी बनाने के लिए हिल अकेले चलने की सलाह नहीं देते। वो मास्टरमाइंड समूह की बात करते हैं। हाँ। ये आज के दौर में नेटवर्किंग या मेंटरशिप जैसा लगता है। हाँ। ये उससे थोड़ा ज्यादा गहरा है। पता है, मास्टरमाइंड सिर्फ संपर्क बनाना नहीं है। ये असल में समान सोच वाले समर्पित लोगों का एक समूह है जो एक साझा लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं। हिल का मानना था कि जब 2 या 2 से अधिक दिमाग
मतलब सद्भाव में मिलते हैं, हाँ, तो एक तीसरी अनदेखी शक्ति तालमेल सिनर्जी पैदा होती है। ये सामूहिक बुद्धि और ऊर्जा अलग-अलग सदस्यों की कुल क्षमता से कहीं ज्यादा होती है, यानी विचारों का आदान प्रदान, समर्थन और जवाबदेही, ये सब एक मास्टरमाइंड समूह से मिलता है। जैसे कोई स्टार्टअप फाउंडर निवेशकों, सलाहकारों और शुरुआती टीम के साथ मिलकर बनाता है, वैसा कुछ। बिल्कुल। और सदस्य चुनना महत्वपूर्ण है। वो भरोसेमंद हों, सकारात्मक हों और आपके लक्ष्य के प्रति गंभीर हों। अब ज्ञान है, समर्थन है, तो अगला कदम क्या? एक निश्चित योजना, डेफिनेट प्लान। हाँ, बिना योजना के इच्छा तो बस एक सपना ही रह जाती है। हिल इस पर बहुत जोर देते हैं कि योजना स्पष्ट हो, लिखी हुई हो और कदम दर कदम हो। लेकिन क्या योजना पत्थर की लकीर होनी चाहिए? नहीं, यहीं हिल का यथार्थवाद दिखता है। वो कहते हैं कि योजना लचीली होनी चाहिए। हो सकता है आपकी पहली योजना काम न करे। सफल लोग हार नहीं मानते, वो अपनी योजना बदलते हैं, लक्ष्य नहीं। योजना सिर्फ एक नक्शा है, जरूरत पड़ने पर रास्ता बदला जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। योजना को लक्ष्य का दास होना चाहिए, मालिक नहीं। तो इच्छा, विश्वास, ज्ञान, मास्टरमाइंड और योजना, ये नींव तैयार हो गई। अब इसे चलाना कैसे है? यहीं पर कल्पना और निर्णय लेने की भूमिका आती है शायद। हाँ, बिल्कुल। हिल कल्पना को मन की कार्यशाला कहते हैं। उन्होंने 2 तरह की कल्पना बताई। सिंथेटिक कल्पना, जो मौजूदा विचारों और अवधारणाओं को नए तरीकों से जोड़ती है। अच्छा। और रचनात्मक कल्पना, जो प्रेरणा या अंतर्ज्ञान से बिल्कुल नए विचार लाती है। हिल कहते हैं कि सफल लोग इन दोनों का भरपूर उपयोग करते हैं, समस्याओं को सुलझाने और अवसर बनाने के लिए। और फिर आता है निर्णय, डिसीजन। हिल का अवलोकन था कि सफल लोग तेजी से निर्णय लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें धीरे धीरे बदलते हैं, जबकि असफल लोग वो धीरे धीरे निर्णय लेते हैं और उन्हें बार बार और तेजी से बदलते रहते हैं। ये टाल मटोल का सीधा विरोध है। एकदम। टालमटोल और अनिर्णय को हिल सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक मानते थे। उनका कहना था कि ज्यादातर लोग सही समय पर निर्णय लेने में या लिए गए निर्णय पर टिके रहने में असफल हो जाते हैं। दृढ़ निर्णय लेना और फिर उस पर तुरंत कार्रवाई करना, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन कार्रवाई शुरू करने के बाद मुश्किलें तो आएंगी ही। यहीं पर शायद सबसे ज्यादा लोग लड़खड़ाते हैं। और यहीं हिल का दृढ़ता मतलब परसिस्टेंस का सिद्धांत आता है। ये सिर्फ लगे रहो से ज्यादा है ना? हाँ, बिल्कुल। ये इच्छा शक्ति की असली परीक्षा है। हिल का तर्क था कि दृढ़ता सिर्फ जिद नहीं है, बल्कि ये तीव्र इच्छा, आत्मविश्वास और निश्चित योजना का नतीजा है। जब आपकी इच्छा प्रबल होती है और आपको अपनी योजना पर विश्वास होता है, तो अस्थायी हार आपको रोक नहीं पाती। हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता के बहुत करीब आके हार मान लेते हैं, क्योंकि वे नहीं जानते कि अगली कोशिश ही कामयाब हो सकती है। दृढ़ता उस अंतिम बाधा को पार करने की कुंजी है। इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि दृढ़ता एक फिल्टर की तरह काम करती है। ये सिर्फ इच्छा रखने वालों को उन लोगों से अलग करती है जिनमें सचमुच तीव्र इच्छा है। असफलता शायद इसी आग को परखने के लिए होती है। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। और दृढ़ता बनाए रखने में फिर से अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हिल इसे एक उपजाऊ जमीन की तरह देखते हैं, जिसमें आप जो भी बीज बोएंगे, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, वही उगेगा। तो अगर हम लगातार डर, संदेह या असफलता के विचार बोएंगे, तो वही फसल काटेंगे। हिल का यही मानना था। अवचेतन मन हमारे जो हावी विचार होते हैं उनको ग्रहण करता है और उन्हें हकीकत बनाने के लिए काम करता है, चाहे वो विचार हमारे लिए अच्छे हों या बुरे। इसलिए अपने मानसिक वातावरण को नियंत्रित करना, नकारात्मक प्रभावों से बचना और सकारात्मक लक्ष्य उन्मुख विचारों पर ध्यान केंद्रित करना, ये महत्वपूर्ण है। सोने से पहले अपने लक्ष्य की प्राप्ति की कल्पना करना इसे मजबूत करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये सब तो हुए मानसिक और रणनीतिक पहलू, लेकिन हिल एक और शायद सबसे ज्यादा चर्चा और विवाद पैदा करने वाले सिद्धांत की बात करते हैं, यौन ऊर्जा का रूपांतरण, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। ये क्या है और आज के संदर्भ में इसे कैसे समझें? हाँ, ये हिल के सबसे अनूठे विचारों में से एक है और इसे अक्सर गलत समझा जाता है। हिल का मानना था कि यौन इच्छा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली भावनाओं और ऊर्जा स्रोतों में से एक है।
रूपांतरण का मतलब इसे दबाना नहीं है, बल्कि इस शक्तिशाली ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की ओर मोड़ना है, जैसे व्यवसाय बनाना, कला रचना या किसी कौशल में महारत हासिल करना। तो मतलब ये हुआ कि जुनून, ड्राइव और रचनात्मकता को ईंधन देने के लिए इस गहरी ऊर्जा का उपयोग करना। बिल्कुल। हिल ने पाया कि इतिहास के कई महान नेताओं, कलाकारों और उद्योगपतियों में यौन ऊर्जा का स्तर उच्च था और उन्होंने सचेत रूप से इस ऊर्जा को अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में लगाया। ये भावनात्मक ऊर्जा को अनुशासित कार्रवाई में बदलने की क्षमता है। ये सिर्फ शारीरिक इच्छा के बारे में नहीं है, बल्कि उस गहरी जीवन शक्ति के बारे में है जो हमें प्रेरित करती है। ये एक दिलचस्प दृष्टिकोण है, खासकर जब हम सफलता के लिए जुनून और ड्राइव की बात करते हैं। अब एक और बड़ी बाधा जिस पर हिल ध्यान केंद्रित करते हैं वो है डर। उन्होंने 6 बुनियादी डरों की पहचान की। हाँ, हिल का मानना था कि ये 6 डर, गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब स्वास्थ्य का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मृत्यु का डर, ये हमारी क्षमता को पंगु बना सकते हैं। ये अक्सर हमारे अवचेतन में गहरे बैठे होते हैं और हमें रोक पिलेने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। और इनसे निपटने का तरीका क्या है? क्या ये सिर्फ इच्छा शक्ति का मामला है? इच्छा शक्ति एक हिस्सा है, पर हिल ज्यादा जोर सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण और निश्चित उद्देश्य पर देते हैं। जब आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित होता है तो डर के लिए कम जगह बचती है। ऑटो सजेशन और विश्वास का अभ्यास वो डर को कमजोर करता है। अच्छा। आत्मविश्वास धीरे धीरे बनता है, छोटे लगातार कदम उठाकर, जो आपकी क्षमताओं में आपके विश्वास को मजबूत करते हैं। हर छोटी सफलता डर को थोड़ा और पीछे धकेलती है। तो हमने इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, ज्ञान, योजना, मास्टरमाइंड, कल्पना, निर्णय, दृढ़ता, अवचेतन मन, यौन ऊर्जा रूपांतरण और डर पर काबू पाने की बात की। ये 12 हो गए। हिल के 13 सिद्धांत हैं। अंतिम 2 क्या हैं? अंतिम 2 हैं मस्तिष्क, द ब्रेन, और छठी इंद्री, द सिक्स्थ सेंस। मस्तिष्क को हिल एक प्रसारण और स्वागत स्टेशन के रूप में देखते हैं, विचारों को भेजने और प्राप्त करने के लिए। उनका मानना था कि हमारा दिमाग दूसरे दिमागों से और अनंत बुद्धिमत्ता, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से जुड़ सकता है, खासकर मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से। और छठी इंद्री, ये थोड़ा रहस्यमय लगता है। क्या ये अंतर्ज्ञान है, इंट्यूशन? हाँ, छठी इंद्री को हिल अंतर्ज्ञान, रचनात्मक प्रेरणा या आंतरिक आवाज के रूप में वर्णित करते हैं। उनका मानना था कि यह अन्य 12 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने का परिणाम है। जब आप इन सिद्धांतों को लगातार लागू करते हैं तो आपका अवचेतन मन अनंत बुद्धिमत्ता से जुड़ जाता है और आपको अचानक समाधान, विचार या चेतावनियां मिल सकती हैं। ये कोई जादुई शक्ति नहीं, बल्कि मन की एक उच्च अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। तो ये 13 सिद्धांत अलग अलग टुकड़े नहीं हैं, बल्कि एक पूरी एकीकृत प्रणाली है। इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? सिर्फ अमीर बनने के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी लक्ष्य के लिए। बिल्कुल, ये सिद्धांत किसी भी क्षेत्र में लागू होते हैं। व्यावहारिक कदम वही हैं जिनकी हमने चर्चा की। पहला, एकदम स्पष्ट मापने योग्य लक्ष्य तय करें और उसे लिख लें। ठीक है। दूसरा, उसे रोज सुबह शाम देखें, महसूस करें और विश्वास के साथ दोहराएं, मतलब ऑटो सजेशन। तीसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक लचीली योजना बनाएं। चौथा, जरूरी विशेषज्ञता हासिल करें और एक सहायक मास्टरमाइंड समूह बनाएं। जरूरी है। पांचवा, निर्णायक बने और रोज अपने लक्ष्य की ओर कम से कम एक कदम उठाएं। छठा, असफलताओं को सीखने का अवसर समझें और दृढ़ रहें। और सातवां, अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें, डर और संदेह को सकारात्मकता से बदलें। जैसे आज का कोई उद्यमी जो एक ऐप बनाना चाहता है, वो एक स्पष्ट उपयोगकर्ता लक्ष्य तय कर सकता है, कोडिंग या मार्केटिंग का ज्ञान हासिल कर सकता है, मेंटर्स का मास्टरमाइंड बना सकता है, आत्मविश्वास के लिए ऑटो सजेशन का उपयोग कर सकता है और फंडिंग में देरी जैसी बाधाओं के बावजूद दृढ़ रह सकता है। सटीक उदाहरण। और देखिए, निरंतरता महत्वपूर्ण है। ये एक बार करने वाली चीज नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है।
सफलता एक आदत बन जाती है जब इन सिद्धांतों का लगातार अभ्यास किया जाता है। तो संक्षेप में हिल का स्थायी संदेश क्या है, अगर हमें एक निचोड़ निकालना हो? हिल का निचोड़ ये है कि आपकी बाहरी दुनिया जो है वो आपकी आंतरिक दुनिया का प्रतिबिंब है। सफलता बाहर की परिस्थितियों से उतनी तय नहीं होती जितनी आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों से होती है। तीव्र इच्छा से शुरुआत करें, उसे विश्वास और योजना से मजबूत करें, दृढ़ता से उस पर अमल करें और दूसरों के साथ सहयोग करें। ये सिद्धांत आपको अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने का एक नक्शा देते हैं, एक तरह से। ये वाकई शक्तिशाली विचार हैं। चलिए आज की इस बातचीत को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। हिल ने ये सिद्धांत लगभग 1 सदी पहले दिए थे। आज की इस हाइपर कनेक्टेड, तेजी से बदलती दुनिया में क्या कोई सिद्धांत है जो पहले से ज्यादा प्रासंगिक, ज्यादा रेलेवेंट हो गया है, या शायद कोई ऐसा सिद्धांत जिसे आज लागू करना सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? ये सोचने लायक प्रश्न है। बिल्कुल, शायद विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान का मतलब बदल गया है आज के युग में, या मास्टरमाइंड अब डिजिटल रूप ले चुका है ज्यादातर, या फिर दृढ़ता बनाए रखना वो और भी मुश्किल हो गया है इतने सारे विकर्षणों, डिस्ट्रैक्शंस के बीच। बिल्कुल, इन सवालों पर विचार करना शायद इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने का पहला कदम हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, सोचो और अमीर बनो के मूल सिद्धांतों पर। उम्मीद है ये आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद। धन्यवाद।